जय श्री राम। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, वर्षों बाद राम भक्तों का सपना सच होने जा रहा है। अब राम भक्त भगवान राम की जन्मभूमि पर ही उनका पूजन कर पाएंगे। मित्रों, 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते ही सारा हिंदुस्तान झूम उठेगा। मित्रों, उस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने उससे पहले ये भी जान लीजिए कि भगवान श्री राम की अयोध्या पहले कैसी थी, किसने बनाया था राम मंदिर और रामलला की जन्मभूमि पर उनका पूजन कैसे शुरू हुआ, पूरी विस्तार से बताएंगे। इसलिए आप अंत तक वीडियो में बने रहें। कैसी थी अयोध्या? मित्रों, अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बाल कांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहां लंबी चौड़ी और सुंदर सड़कें थी। सड़क के किनारे बगीचे और भव्य महल थे। साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। महाराज दशरथ ने इंद्र की अमरावती की तरह अयोध्यापुरी को सजाया था। क्या था जन्मभूमि का हाल? मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व अपने चरम पर रहा। किसने बनाया भव्य मंदिर? मित्रों, पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। मित्रों, विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। मुगल काल में अयोध्या। मित्रों, गुप्त काल के बाद कई राजा रजवाड़े आए और चले गए। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का शासन शुरू हुआ। साल 1525 में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर बने प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनवाया। यही मस्जिद आगे चलकर बाबरी मस्जिद कहलाया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। इस बात को लेकर
दोनों पक्षों में काफी विवाद हुआ। इसके बाद अंग्रेजों के समय से ही राम जन्मभूमि विवाद चलता चला गया और आखिरकार राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ ही गया। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन दी गई है। इस जमीन के 2 एकड़ के हिस्से में भव्य मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। मित्रों, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।